दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आपको कराने वाला हूं भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सरल भाषा में। मैं इसके कुछ कुछ ट्रिक भी बताऊंगा, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के ट्रिक हो सकते हैं। और करते हैं, ठीक है। एसएससी रेलवे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एजेंडा ऑफ दिस सेशन ये है हमारा कि आपको क्या पता है हमारे संविधान कहाँ से प्रेरित है। मतलब हमने कोई कॉपी पेस्ट तो नहीं कर दिया है। ये मतलब अमेरिका के संविधान से कुछ कॉपी किया और फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कुछ कॉपी पेस्ट कर दिया है। संविधान के निर्माण में किन देशों की विशेषताओं को अपनाया गया होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि संविधान का अगर हमने निर्माण किया है तो देशों की विशेषताओं को अपनाया गया है, कौन से देश हो सकते हैं। संविधान की रीढ़, बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है। ठीक है, ये मैं अभी स्टार्ट करूंगा तो बताऊंगा आपको। भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक है, ये मैं सब कराऊंगा। टोटल 11 कंट्री है जहां से हमने सोर्सेस लिए हैं। ठीक है, कौन से देश से क्या क्या लिया गया है, मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। और ये ट्रिक भी बताऊंगा इन सभी के। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे कि कोई गेम है, ठीक है। हमने कोई क्रिकेट है, कोई गेम है हमारा, ठीक है। इसके काफी रूल होते हैं, ठीक है। काफी रूल होते हैं। कैच आउट होगा तो भाई आउट हो गया, है ना। और फिर बाउंड्री के बाहर जाना, फिर कितने गज की पिच होगी, है ना। सभी का एक रूल होता है, ठीक है। इसी रूल को देखते हुए हम आगे के रूल बनाते हैं, ठीक है। नियम उसी हिसाब से बनते हैं, पहले के नियम को देखते हुए हम उसी हिसाब से नियम बनाते हैं, ठीक है। तो हमने भी जो सोर्सेस लिए हैं, संविधान में जो सोर्सेस लिए हैं, अपने देश को देखते हुए उनमें थोड़े से बदलाव किए हैं, ठीक है। हमने सोर्सेस तो अपना लिए, ठीक है, सारे सोर्सेस तो अपना लिए हैं, लेकिन उनमें कुछ कुछ बदलाव किए हैं, ठीक है। आइडिया लिया है हमने, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट पाठशाला है, तो आप प्लीज जुड़ जाएंगे फेसबुक पे, और टेलीग्राम व्हाट्सएप पे आपका पीडीएफ आएगा आपसे। और करंट अफेयर्स की क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। और स्टार्ट करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जी इसी को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। कि क्योंकि इसलिए इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2/3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 2/3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसी पर है भाई, ठीक है। इसी पर है 2/3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो हमने इस अधिनियम से, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, 1935 के एक्ट से हमने क्या क्या लिया है। इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन उपबंध, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका का ढांचा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियल स्ट्रक्चर लिया है, पीएससी, लोक सेवा आयोग, और पोस्ट एंड टेन्योर ऑफ गवर्नर, फेडरल सिस्टम, और थ्री लिस्ट ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये प्लीज आप याद कर लेंगे, ये 6 हैं, ठीक है। ये हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इसे प्लीज एक बार पढ़ लेंगे और इसे बाय हार्ट याद कर लेंगे। देखिए, दो चीजें होती है ट्रिक में। ट्रिक में दो चीजें होती है। एक इलॉजिकल तरीके से याद हो जाता है लोगों को, कुछ भी चीज बना देते हैं, और एक लॉजिकल तरीके से, ठीक है। तो मैं लॉजिकल भी बताऊंगा, लॉजिकल भी बताऊंगा, ठीक है। ज्यादा बेटर है आप लॉजिकल तरीके से चलें, ठीक है। कोई भी वर्ड आ गया, मैं आपको उदाहरण के लिए, मैं कनाडा का संविधान से हमने क्या क्या लिया है, ठीक है। पहले मैं ये कराता हूँ। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ठीक है। पहला है ये फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर।
अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय सेंटर, केंद्र के द्वारा राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति। ठीक है, केंद्र में कितने राज्यपालों की नियुक्ति होगी, ये सब प्रोसेस जो है कैनेडियन संविधान से लिया गया है। ठीक है। रेजिड्यूरी पावर्स विद सेंटर। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ठीक है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। देखिए, फेडरल गवर्नर, ठीक है, रेजिड्यूरी और एडवाइजरी। ठीक है, अच्छा है आप ऐसे याद करें। ठीक है, फेडरल यानी कि आपका पहला पॉइंट हो जाएगा फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। गवर्नर यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय सेंटर। रेजिड्यूरी पावर्स विद सेंटर, रेजिड्यूरी। और एडवाइजरी न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ये आपको याद करने में बड़ा आसान होगा। तो इसमें सिर्फ लिख देंगे आप कॉमन ट्रेड पार्लियामेंट। ठीक है, इसमें तीन ही है, कॉमन ट्रेड पार्लियामेंट। ठीक है, कॉमन से हो जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ट्रेड से हो जाएगा ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, यानी कि व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ठीक है, TCL। और पार्लियामेंट हमने जो जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट लिया है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का जॉइंट सिटिंग जो लिया है हमने, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। अभी आपको कनाडा का संविधान FGRA यानी कि फेडरल गवर्नर रेजिड्यूरी पावर्स, यानी कि पावर एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। न्याय कैसे लेना है सुप्रीम कोर्ट को, उस विषय में हमें कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन मदद करती है। ठीक है, वहां से हमने ये स्रोत लिया है, सोर्सेस लिया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें हम, जैसे कि हम DPSP और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मेंबर्स टू राज्यसभा और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हम इसे शॉर्टकट बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम, DPSP नॉमिनेशन में हम लिखेंगे नॉमिनेशन और ये प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉलिसी नॉमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट। आप समझे, यहाँ पे मैं अच्छे से दिखाता हूँ। पॉलिसी यानी कि DPSP, नॉमिनेशन और ये प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये आपका शॉर्टकट है। नॉमिनेशन किसका, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, किसका, राज्यसभा मेंबर्स का नॉमिनेशन। और प्रेसिडेंट किसका, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। ठीक है, दो चीजें याद रखिएगा, एक इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और एक हमने महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हमने लिया है जब महाभियोग चलता है। नेक्स्ट आते हैं पहले, आयरिश एंड जर्मनी, सॉरी जर्मनी बच गया, जर्मनी। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, यहाँ से हमने
पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, तो आप दो वर्ड से याद रख सकते हैं, इमरजेंसी और सस्पेंशन। ठीक है, इन दो वर्ड से याद रख सकते हैं, इमरजेंसी, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी, और सस्पेंशन, फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन होगा। कौन से फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन होगा, और पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, ES। ठीक है, इमरजेंसी एंड सस्पेंशन, इमरजेंसी एंड सस्पेंशन, इमरजेंसी एंड सस्पेंशन। जर्मनी, आयरलैंड, पॉलिसी नॉमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि DPSP। नॉमिनेशन किसका होगा, प्रेसिडेंट का। DPSP में नॉमिनेशन किसका होगा, प्रेसिडेंट का, ऐसे याद रखिए। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया का कॉमन ट्रेड पार्लियामेंट। कॉमन ट्रेड पार्लियामेंट मतलब, कॉमन मतलब कॉन्करेंट लिस्ट, ट्रेड मतलब फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ट्रेड मतलब फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। पार्लियामेंट मतलब जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ का हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का दोनों का जॉइंट सिटिंग। तो ये था आपका ऑस्ट्रेलिया का। कैनेडियन का करेंगे हम, कैनेडियन का FGRA से याद रखिए, फेडरल गवर्नर रेजिड्यूरी एडवाइजरी। फेडरल गवर्नर रेजिड्यूरी एडवाइजरी, फेडरल गवर्नर रेजिड्यूरी एडवाइजरी, फेडरल गवर्नर रेजिड्यूरी एडवाइजरी, FGRA, फेडरल गवर्नर रेजिड्यूरी एडवाइजरी। फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय सेंटर, रेजिड्यूरी पावर विथ सेंटर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, SC। ठीक है, ये आपके कितने हो गए, चार हो गए। नेक्स्ट करते हैं USSR से। ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा है, यानी कि रशिया हमारा मित्र देश, सबसे पुराना दोस्त। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसका थोड़ा देखिए। ड्यूटी लिख देंगे हम पहले, ड्यूटी, प्लान और जस्टिस। ठीक है, तो ड्यूटी में आ जाएगा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, प्लान में आ जाएगा आपका 5 ईयर प्लान। ठीक है, और जस्टिस में आ जाएगा आपका, सॉरी, जस्टिस में आ जाएगा आपका किसका, सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक और पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 पॉइंट, ड्यूटी, प्लान, जस्टिस। ये ऐसे याद रखिए आप, ड्यूटी, प्लान, जस्टिस, ड्यूटी, प्लान, जस्टिस, USSR कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, अब आते हैं हम फ्रांस का संविधान। ठीक है, फ्रांस का संविधान, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसमें ना मुझे एक चीज बताना है, ये जो आप वर्ड देख रहे हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से लिया है हमने, कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। तो जब जापान में आप ये याद रखिए, रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, रूल ऑफ लॉ से याद रखिए, जापान रूल ऑफ लॉ, जापान रूल ऑफ लॉ। ठीक है, और साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें दो वर्ड याद रखिए, अमेंडमेंट। ठीक है, और एक वर्ड याद रखिए, इलेक्शन। ठीक है, अमेंडमेंट यानी कि प्रोसीजर जो होता है हमारा, संविधान का संशोधन जो होता है, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट हमने लिया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। और इलेक्शन, किसका इलेक्शन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रोसेस जो होता है, वो लिया है हमने कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। यानी कि अमेंडमेंट, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स हमने लिया है ये साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से। रूल ऑफ लॉ,
जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, ब्रिटेन में आता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ब्रिटेन का आपको याद हो जाएगा। अच्छा, इसको ना आप 3P करके याद रखिए। ये 3P, 3P यानी कि पार्लियामेंट सिस्टम, पार्लियामेंट प्रिविलेजेस और प्रिविलेजेस याद रखिए, यानी कि परमाधिकार रिटे। फिर से बोलता हूँ, संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस यानी कि संसदीय विशेषाधिकार, और एक है परमाधिकार रिटे यानी कि प्रेरोगेटिव रिट्स। तो ये 3P आ गया। और S यानी कि सिंगल सिटीजनशिप, और L यानी कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ठीक है, ये हो गए, यहां तक हो गए। 3PSL से आपको PSL याद आ जाएगा। PSL आप जानते ही हैं, पाकिस्तान सुपर लीग। तो 3PSL याद रखिएगा। और रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम और बाइकैमरलिज्म। रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम, बाइकैमरलिज्म। ठीक है, तो आप ये याद कैसे रखेंगे? ये याद रखेंगे आप, 3PSL, 3PSL में बाबर लिख दूं, बाबर, है ना? तो 3P से आप याद रिट्स। ठीक है, S से हो गया आपका सिंगल सिटीजनशिप, और L से हो गया आपका लेजिस्लेटिव प्रोसेस। और मे मतलब क्या हो गया? मिनिस्ट्रियल कैबिनेट सिस्टम, यानी कि मंत्रिमंडलीय प्रणाली। यहाँ पे मिनिस्ट्रियल लिख दीजिए। ठीक है, और और बाबर, बी से हो गया आपका बाइकैमरलिज्म यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था। और वर से हो गया आपका रूल ऑफ, आर से क्या हो गया? रूल ऑफ लॉ। अच्छा, ये कानून सर्वोपरि, रूल ऑफ लॉ आपका है ब्रिटेन का संविधान से। और ये जो है आपका रूल, ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। कानून द्वारा, ये प्रोसीजर है। ठीक है, ये प्रोसीजर ऑफ, ठीक है। अच्छा, ये अमेरिका का आ गया है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। ये कितने हैं टोटल? ये 11 हैं। तो ये मैं कोशिश करूंगा कि आसान भाषा में मैं आपको बताऊं। तो ये बड़ा आसान है। इसमें आप याद रखिए, फंडामेंटल, प्रियम्बल, गिव्स प्रेसिडेंट सुप्रीम पावर। ठीक है, इतने में ही हो गया आपका। फंडामेंटल, प्रियम्बल, गिव्स प्रेसिडेंट सुप्रीम पावर। ठीक है, फंडामेंटल से आपका हो गया फंडामेंटल राइट्स। प्रियम्बल, ठीक है। गिव्स से हो गया आपका जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, देखिए यहाँ पे होगा आपका, ये देखिए ये रहा, इंडिपेंडेंस एंड सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी। यही हो गया आपका जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये भी हो गया आपका जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये दोनों हो गए आपके। जुडिशियल वर्ड से आपको समझ जाना चाहिए सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी और इंडिपेंडेंस, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। ठीक है,
प्रेसिडेंट। अच्छा, इसमें बताना है मुझे कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, महाभियोग, ठीक है, महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, ठीक है। रिमूवल ऑफ SC एंड HC, रिमूवल ऑफ SC एंड HC कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, ठीक है। इलेक्शन ऑफ हेड ऑफ स्टेट, इलेक्शन ऑफ हेड ऑफ स्टेट कहाँ से लिया गया है? राजाध्यक्ष का चुनाव, देखिए देखिए, चुनाव जो है हमने राजाध्यक्ष का कहाँ से लिया है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। और जुडिशियल रिव्यू हो गया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स प्रियम्बल, इंडिपेंडेंस एंड सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, रिमूवल ऑफ SC HC, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ हेड ऑफ स्टेट, जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन किसका? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और फाइनेंशियल इमरजेंसी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो इसको याद करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। कुछ बातें आप यहाँ से याद कर लेंगे, फंडामेंटल राइट्स प्रियम्बल, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का, और पोस्ट कहाँ से लिया गया है? वाइस प्रेसिडेंट का हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। दो चीजें याद रखिएगा, आप दो चीजों में कंफ्यूज हो सकते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हमने लिया है अमेरिका के संविधान से, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आपने क्या लिया है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हमने लिया है अमेरिका के संविधान से, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। हम इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे, कैच कर लेंगे। और ये आप अमेरिका का संविधान, और हमने 1935 का जो हमने शुरुआत में किया है, ये आप दोनों जरूर एक बार देख लेंगे, ठीक है। और याद कर लेंगे, जितना भी ट्रिक होता है उतना मैंने बनाने की कोशिश की, और प्लीज आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको हर चीज का ट्रिक बता दूंगा ना, तो आप मतलब देखिए, आप एक मिनट में आप कुछ बताना चाहता हूँ। हर चीज का मैं ट्रिक बताने लगा ना, हर कंट्री का अगर मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है, शॉर्टकट बताऊंगा, पॉलिटी का ट्रिक बताऊंगा, इकोनॉमिक्स का, ठीक है, हिस्ट्री का ट्रिक बना दूंगा, है, मैथ्स के फॉर्मूले आप याद करेंगे, सब कुछ आप याद करेंगे, फॉर्मूला बना देंगे, तो मतलब कुछ रहेगा नहीं, आपको ये बाय हार्ट याद ही करना पड़ेगा एंड में, ठीक है। एक एक वर्ड को आप, एक एक वर्ड से आप समझ जाना चाहिए, यहाँ पे प्रेम्बल बोल रहा है ये अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इम्पीचमेंट बोल रहा है भाई, इम्पीचमेंट तो प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ का था? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से है? ब्रिटिश से। सिंगल सिटीजनशिप, ब्रिटिश से। तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है इसका, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये मैं क्वेश्चंस लाऊंगा इसके बाद, ठीक है। आप इस चैनल को, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, स्टूडेंट पाठशाला को, और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, दोस्तों को बताएंगे, और प्लीज पढ़िए और आगे बढ़िए।